दिसंबर 1705 की वो रात कोई साधारण रात नहीं थी। वो वक्त का सबसे खौफनाक और सर्द सन्नाटा था। चमकौर की उस कच्ची गढ़ी के बाहर 10 लाख की वहशी मुगल फौज खड़ी थी और अंदर भूख प्यास से बेहाल साक्षात गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 40 भूखे सिंह। हवा इतनी बर्फीली थी कि खून जम जाए, लेकिन गढ़ी के भीतर लहू खौल रहा था। इस युद्ध का सबसे गमगीन और रूह को कंपा देने वाला मंजर तब शुरू हुआ जब 17 साल के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह ने जंग में जाने के लिए अपने पिता के सामने हाथ जोड़े। गुरुजी ने उस जवान बेटे को देखा जिसकी नसों में उन्हीं का खून दौड़ रहा था। एक पिता का कलेजा कांप जाना चाहिए था, लेकिन दशमेश पिता ने अपने ही हाथों से अपने जिगर के टुकड़े को मौत के कफन की तरह ढाल और तलवार से सजाया। जब बाबा अजीत सिंह गढ़ी का दरवाजा खोलकर उस खौफनाक समंदर में कूदे तो गुरुजी ऊपर मुंडेर पर खड़े होकर अपनी आंखों से अपने बच्चे को कटते हुए देख रहे थे। हजारों तीरों और भालों ने उस कोमल जिस्म को हर तरफ से चीर दिया। जब 17 साल का वो मासूम शहजादा खून के तालाब में गिरा तो उसने तड़पते हुए आखिरी बार गढ़ी की तरफ देखा। गुरुजी ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर कहा, अकाल पुरख, तेरी अमानत तुझे सौंप दी। पर दिल को पूरी तरह मरोड़ देने वाला पल तो अभी आना बाकी था। जब बड़े भाई को जमीन पर बेजान होते देखा तो केवल 14 साल के छोटे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह दौड़कर पिता की छाती से लिपट गए। उनके नन्हे हाथ इतने कोमल थे कि तलवार की मूठ भी ठीक से नहीं पकड़ी जा रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, पिताजी, भाई अकेले चले गए, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो और भाई के पास भेज दो। उस 14 साल के बच्चे के सूखे होठों को देखकर किसी भी पत्थर का सीना फट जाता। गुरुजी ने उस बच्चे को पानी की एक बूंद तक नहीं दी, क्योंकि बाहर मौत खड़ी थी। उन्होंने भारी लेकिन फौलादी स्वर में कहा, मेरे बच्चे, इस दुनिया का पानी अब तुम्हारे नसीब में नहीं है। आगे बढ़ो, तुम्हारा भाई शहीदों का जाम लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो 14 साल का बच्चा जयकारा लगाता हुआ उस मैदान में कूद पड़ा जहां भूखे भेड़ियों की तरह लाखों दुश्मन खड़े थे। पल भर में मुगलों की क्रूर तलवारों ने उस नन्हे से बच्चे के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब बाबा जुझार सिंह जमीन पर गिरे तो उनका छोटा सा शरीर धूल और खून से सन गया। उन्होंने तड़पते हुए अपनी नन्ही उंगलियों से उस मिट्टी को पकड़ा और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। गढ़ी के ऊपर अकेले खड़े उस पिता ने अपने दोनों मासूम बच्चों के कटे हुए शरीरों को देखा। इतिहास गवाह है कि उस दिन आसमान से पानी नहीं, कुदरत के आंसू बरस रहे थे। पूरी कायनात रो रही थी कि एक पिता अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को तड़पकर मरते देख रहा था, पर इंसानियत की खातिर उस पिता ने एक आंसू भी जमीन पर गिरने नहीं दिया। चमकौर की वो मिट्टी आज भी लाल है और वहां की हवाओं में आज भी उन भूखे प्यासे बच्चों की आखिरी सांसों की सिसकी सुनाई देती है, जिसे सुनकर पत्थरों की रूह भी रो पड़ती है।